दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने छेनी हथौड़े से पहाड़ को काटकर गांव में सड़क पहुंचाई थी। उसी प्रकार की एक मिसाल पेश कर रहे हैं जिले उत्तरकाशी के 70 साल के प्रताप पोखरियाल। इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। क्यों पहाड़ का जीवन पशुपालन से इनका जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए उत्तरकाशी के वर्णुआवत पर्वत टहल की, तो ये साल 2003 में आए भूस्खलन से वन, होटल, सड़कें, सरकारी भवन और पूरी तरह से ये प्रभावित हुआ था। प्रताप सिंह पोखरियाल ने वर्णुआवत पर्वत को फिर से हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। साल 2004 से अपने कुदाल के साथ सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक दिन रात परिश्रम करके पौधे रोपण का काम इन्होंने शुरू किया, जिससे कि आज की तारीख में लगभग 300 से भी ज्यादा सभी प्रजाति के मिश्रित पेड़ पौधे लगाने से एक घने जंगल के रूप में ये प्रभावित किया गया है। और इसके अलावा पोखरियाल के द्वारा 6 बंजर पड़ी भूमि को भी संरक्षित किया जा रहा है। शासन प्रशासन से प्रताप पोखरियाल को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है और वो अपनी मेहनत से ही वनों को संरक्षित करने का काम करते हैं। देश और विदेश के साथ ही कॉलेज उत्तरकाशी के सभी शोधार्थी इस वन में शोध करने के लिए आते हैं। पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत से प्रताप पोखरियाल की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। का जो कार्य है बहुत ही अनूठा कार्य है। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण इतना बड़ा जंगल उनके द्वारा लगाया गया और मुझे लगता है कि लगभग 20-22 साल से पहले से भी लगातार निरंतर रूप से वो एक जिसको कहते हैं कि बड़ी समर्पण भाव से वो जंगल लगा रहे हैं। और उनका जंगल उत्तरकाशी के पास में ही श्याम स्मृति वन से ही पनपा है और वो दर्शनीय है और वो प्रेरणाप्रद है। और इस प्रकार से जो इस ढंग से व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार की द्वारा भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। पोखरियाल पर्यावरण प्रेमी विगत 41 वर्षों से 2080 से अपने गांव भैंत में उनके द्वारा जो प्रेरणा मिली अपने माँ से, उस गांव में एक बार सुना है कि उनके गांव की एक महिला फिसल गई थी घास काटते समय और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उससे उन्हें सीख ली कि मेरी माता के साथ भी ऐसी घटना न हो, इसलिए उन्होंने घास काटने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए पहले अपने गांव भैंत में ही 4 वन लगाए।